सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका शर्मा। सो अब फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स तो आने वाले हैं 20 जून से, राइट। अब कितने दिन बचे हैं फाउंडेशन में? हफ्ता भर भी नहीं बचा है। एंड ये जो लास्ट के डेज़ हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। तो अब इस लास्ट के डेज़ में हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि मतलब एकदम चमत्कार हो जाए, या फिर लास्ट के दिन ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हमें वेस्ट करने ही नहीं है, 1% भी वेस्ट नहीं करने। तो हम कैसे इन्हें और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। देन सेकंड चीज़, जो पूरा अकाउंट्स की स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ। अकाउंट्स में पूरा मैंने एमटीपी के थ्रू जितनी भी एमटीपी हैं 2024 की, तो मैंने उन्हें एनालाइज करा है। एंड क्या क्या जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या मैंने एनालाइज करा है उन चीज़ों में, इस आगे वीडियो में वो भी बताऊंगी। अकाउंट्स के लिए प्रॉपर एक एनालाइज करिए पूरी अकाउंट्स की, और क्या चैप्टर वाइज कैसे है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पे आपको फोकस रखना चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मैंने डाउट के लिए स्पेशली एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो फर्स्ट हम बात करते हैं पेपर पैटर्न से। पहली बात तो आपको ये तो पता ही होगा कि सारे एग्ज़ाम्स जो है हमको ब्लैक पेन से लिखने हैं। तो ब्लैक पेन याद से लेके जाना, एंड पेंसिल वगैरह भी रख लेना रफ वर्क के लिए। शीट्स वगैरह मिलती हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर के, मेरे को याद है मैंने क्वेश्चन पेपर के पीछे करा था रफ वर्क। हाँ, तो पेंसिल, अपना स्केल, कैलकुलेटर जो भी है सब रेडी रखना। और न्यू कैलकुलेटर मत लेना, जो यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ करना, क्योंकि उस पर क्या होता है, हाथ बैठा हुआ होता है कि हाँ एकदम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, तो वही यूज़ करना। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो अकाउंट्स के एग्ज़ाम मतलब सब में ही है एक्चुअली। अकाउंट्स में क्या होने वाला है, 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, राइट। 20 नंबर का एक क्वेश्चन, तो कितने हुए, 120 मार्क्स, राइट। अब क्या है, 6 क्वेश्चन में से हमें कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन, जो कि हमारा पेपर है 100 नंबर का। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एकदम कंपलसरी, वो तो करना ही करना है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या मिलने वाला है, ट्रू फॉल्स मिलने वाले हैं। हमको मिलेंगे 6 ट्रू फॉल्स, 2-2 नंबर के, जिससे 12 नंबर मिल गए। देन जो ट्रू फॉल्स के बाद जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है। लाइक वैसे तो हमेशा ही होता है एमटीपी के हिसाब से। बाकी अगर आईसीआई का हो गया कि नहीं अब तो अलग ही पेपर बनाना है, तो वो उनके अकॉर्डिंग है। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है थ्योरी, जो हमारी थ्योरी वाला है, आगे दी हुई है। जैसे थ्योरी कोई डिफरेंस आ गया, ठीक है, कोई किसी चीज़ की लिमिटेशन आ गई, तो इस टाइप की थ्योरी आ जाएगी। मतलब थ्योरी तो ओवरऑल थ्योरी है, कुछ भी आ सकता है थ्योरी में। तो देन सी पार्ट जो है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, ये है कंपलसरी वाले में बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब बचे हमारे थ्योरी, चलो ठीक है, थ्योरी 4 नंबर की दे दी इन लोगों ने। अब बचा 4 नंबर। 4 नंबर से क्या कर सकते हैं हम, 4 नंबर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक चीज़ है, 4 नंबर में हमेशा देंगे वो छोटे क्वेश्चन। एंड चैप्टर जो जिसमें से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है वो 4 नंबर में थ्योरी देते हैं, गॉड नोस, कुछ भी हो सकता है। बट हम नहीं मानते कि थ्योरी देंगे, हम सोचते हैं प्रैक्टिकल देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट केसेस में यही हुआ है। तो अब प्रैक्टिकल वो किस में से दे सकते हैं। ये जो हमारे एक चैप्टर था, जनरल लेजर बनाओ और जनरल एंट्रीज करो, और ये सब जो कैश फ्लो नहीं था, कैश बुक था, कैश बुक बनाओ। ये जो शायद अकाउंटिंग प्रोसेस है, आई गेस यही है ना। हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, ठीक है। नहीं तो इन्वेंट्री से आ सकता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक डेप्रिसिएशन से आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज से आ सकता है, और बीआरएस से आ सकता है। तो ये कुछ चैप्टर है कि हाँ इनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही आ सकता है, अगर आपने ये करा हुआ है ये सारे चैप्टर। क्योंकि ये कंपनी वाले जो कंपनी अकाउंट से, ये बड़ा चैप्टर हो गया, इसमें से लाइक क्या ही आ जाएगा 4 नंबर का। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट बनाओ, या फिर ऐसे, मतलब ठीक है ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और ये एनपीओ में से भी, इन मतलब ओवरऑल जो सेकंड बुक है मैं उसमें से बता रही हूँ कि कोई अकाउंट आ गया मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए, ये अकाउंट बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो 4 नंबर के हिसाब से थोड़ा अपना माइंड सेट रख के चलना है कि हाँ ऐसे ये इसमें से आ सकता है, राइट। देन आता है सेकंड। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आता है 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें। पहला क्वेश्चन है 10 नंबर का, एंड सेकंड क्वेश्चन है 10 नंबर का। और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना सेकंड क्वेश्चन में कौन सा आ सकता है, तो हम सिर्फ एक ले सकते हैं कि हाँ ये वाला आ सकता है, ऐसा तुक्का मारने वाली बात है। तो वही करते हैं, क्योंकि आईसीआई, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, तुम ये पेपर में दिमाग में रख के चलोगे नहीं इस नंबर से इतने चैप्टर में से ये आ रहा है, तो भाई वो चीज़ मत करना। हमेशा रखना कहीं से कुछ भी आ सकता है। मेरे टीचर ने हमेशा बोला है कि कहीं से कुछ भी आएगा, बिल्कुल कुछ प्रिडिक्ट करके नहीं चलना।
ठीक है, मैंने बताया 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे सेकंड वाले में। तो अब 10 नंबर का क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, एमपीओ से आ सकता है, या फिर एनपीओ से नहीं आएगा, कंपनी अकाउंट से आ जाएगा, और कुछ भी आ सकता है। 10 नंबर का है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 10 नंबर का, फिर से 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इसमें भी कुछ भी आ सकता है, इसे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती 10 नंबर को तो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है अब हमारा। फिफ्थ में आएगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन, फिर एक 10 नंबर का क्वेश्चन। तो अब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये जो हम एक 4 नंबर का वो ऊपर आ गया जो मैंने चैप्टर्स बताए थे। अब उन चैप्टर से हट के 5 नंबर का एक इन बचे हुए चैप्टरों में से नीचे से इन दो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में सेम है कि 5-5 और 10 नंबर में ये डिवाइड हो रखा है। तो उस तरीके से एनालाइज करना है इन चीज़ों को। ये जो ऊपर मैंने चैप्टर बताए थे कौन से, बिल ऑफ एक्सचेंज और बीआरएस, अकाउंटिंग प्रोसेस, इन्वेंट्री, एंड मतलब जो और छोटे मोटे चैप्टर हैं वो आपको पता होगा। तो वो जो है वो 5 नंबर में आ सकती हैं। क्या कंपनी अकाउंट्स 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 10 में ही आएंगे। अगर मान लो आप सोच के चलो आपने कंपनी अकाउंट नहीं करा, एनपीओ नहीं करा, तो कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स का सेलेक्टिव चैप्टर, ठीक है ये 3 चैप्टर बड़े बड़े हैं या फिर ये 4 चैप्टर बड़े बड़े हैं, तो इनमें से क्या है 10-10 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, तो सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तो ये 10-10 के 4 क्वेश्चन दे रहे हैं ये ऐसे, और फिफ्थ और सिक्स्थ में। तो इस टाइप से थोड़ा एनालाइज करके चलो चीज़ों को। ठीक है, अब बाकी अब ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसा नहीं है कि सेकंड में 10-10 नंबर का 2 ही आएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 8 का दे दें, एक 12 का दे दें। सो कुछ ऐसा श्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। सो डिफ़र करता है चीज़ें। सो मैंने आपको मार्क्स वाइज बता दिया, और चैप्टर की वेटेज तो मैं कभी नहीं बोलूँगी इस चैप्टर में से इतना ही आएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मार्क्स वाइज बताया, आप उस हिसाब से चैप्टर जो छोड़ रहे हैं या फिर जो इस पर कम ध्यान दे रहे हैं तो उस हिसाब से देना ध्यान। अब ये चीज़ हो गई। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, इन बचे हुए दिनों में करना क्या है, मेन चीज़ ये है कि कैसे यूटिलाइज करना है। तो आप मान के चलो आज ये कितने दिन है, 20 को है ना, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये बचे हैं 6 दिन। 6 भी नहीं, अब 5 तो मान के चलो, 5 दिन मान के चल रहे हो। 2 दिन इसमें से अभी सिर्फ, और 3 दिन, 2 और 3 में डिवाइड कर लो। तो ये जो 2 दिन है स्टार्टिंग के, इनमें क्या करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, एमटीपी, आरटीपी, कोई एनालाइज करनी है किसी चीज़ को, पास्ट ईयर पेपर से एनालाइज करना है किसी को, या फिर कोई ऐसा चैप्टर है कि नहीं ये थोड़ा मेरा कच्चा पक्का चैप्टर है, इसे थोड़ा मैं अच्छे से और डिटेल में दोबारा से करना चाह रही हूँ, तो आप वो कर ले। देन जो लास्ट के 3 दिन है, इसमें सिर्फ आईसीआई से ही पढ़ना है, और कोई बुक नहीं लेनी है, कोई एमटीपी आरटीपी कुछ नहीं करना है। लास्ट के 3 दिन सिर्फ आईसीआई से पढ़ना है, राइट। देन आईसीआई में से कैसे पढ़ना है, अब 3 दिन में आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये काफ़ी बेसिक चीज़ है सी, कि हम क्या ये बहुत बेसिक है, लाइक ये बताने की भी नीड नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि क्या है, आपको जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो उसे एक बार सॉल्व करके देख लो। क्योंकि ये मैं बताती हूँ क्या होता है, हम ना ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, एंड पेपर में बाई चांस वो क्वेश्चन उठ के आ जाता है, हमें काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लाइक ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इस बार भी एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए, इनमें भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये चीज़ें, कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी, मेरे को लगा हाँ ठीक है तो मेरे को आता है, मैं देख के लिख के कोशिश नहीं करती उस चीज़ को। एंड सीए जैसा प्रोफेशनल एग्ज़ाम में इतना रिस्क लेना नहीं बनता है। सो आप थोड़ा सा टाइम दो, उसे सॉल्व कर लो उस क्वेश्चन को जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उसे सॉल्व करो। अगर बुक बंद करके, देख के नहीं है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हाँ देख लिया, हाँ मैं सॉल्व करूँगा, ऐसे नहीं, एकदम प्रॉपर वे में सॉल्व करो। हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो, वेल एंड गुड, नहीं होता है दोबारा ट्राई करो, ये चीज़ है। सो ये चीज़ करनी है आपको हर चैप्टर में। जो इजी है, जिसे हाँ की नीड ही नहीं है, उसे पलट दो। जिसमें है कि नीड है थोड़ी सी, उसे ट्राई करके ज़रूर देखना है, लिख के। मुंह से बोल के ट्राई नहीं करना है, मुंह से बोल के ट्राई करोगे ना वो तब तक तो याद है, उसके बाद दिमाग से निकल जाती है वो चीज़। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन लास्ट मोमेंट में क्या होता है, अब मैं डिवाइड करती हूँ 3 टाइप के स्टूडेंट को। एक है जिसका सब कुछ एकदम सिलेबस कंप्लीट है एंड वो अभी रिवीजन भी कंप्लीट है, वो हर चीज़ एकदम उसकी डन है, राइट। सेकंड स्टूडेंट है कि मतलब जैसे अभी 12th के बाद जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे, उनकी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, एकदम सारा सिलेबस नहीं हो रखा है, एक वो है। एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट इज जिन्होंने बहुत ही कम, जिनको लगता है कि शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी इस अटेम्प्ट में, वो वाले स्टूडेंट है। तो सबको मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। जैसे जिसने अभी जो 12th, पहले हम बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है।
आपका सिलेबस कंप्लीट है, हर चीज़ एकदम वेल एंड गुड है। लास्ट मोमेंट पे मैराथन देखने की कोई नीड नहीं है। मैराथन देखने की इसलिए नीड नहीं है क्योंकि मैराथन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी हमने कर लिए होते हैं। एंड मैं बता रही हूँ पेपर में क्या होता है कि पेपर में ना हमारी जो आईसीआई की बुक है ना वही उसी के क्वेश्चन दे देते हैं, बस डिजिट चेंज कर देते हैं, वो डिजिट वगैरह का जो भी है। एंड ज़्यादा कई बार तो सेम क्वेश्चन भी आ जाता है उठ के, हमारे मतलब टीचर ने भी हमको दिखाए हैं। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी रिजर्व को अकाउंट्स का पेपर हुआ, सर ने भेजा कि ये देखो ये सेम क्वेश्चन तुम्हारी बुक में ये रहा, एंड ये सेम उठ के पेपर में आ गया। सो बुक दे रही है आईसीआई तो कोई रीज़न है ना वो बुक देने का, तो उससे पढ़ो, ठीक है। बाकी मैं रिवीजन वाले बच्चों की बात कर रही थी। रिवीजन मैराथन देखने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास है कि ज़्यादा ही फ्री टाइम है, ओके ठीक है भाई, अब खुद से प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब देख के ही करनी है वीडियो से, तो वीडियोज़ वगैरह देख लो जो आपको देखनी है, ठीक है, डन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट है जिनका है कि कच्चा पक्का ऐसे बोलते हैं ना, अभी इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ चैप्टर छोड़े हैं, कुछ कच्चे पक्के हैं, तो वो क्या करना है, आपके पास अभी 5 दिन बचे हैं, ये जो 2 दिन है इसमें क्या करना है आपको, जो कच्चे पक्के चैप्टर हैं पहले उन्हें अच्छे से अपना कर लेना है कि हाँ ये मेरा पक्का हो गया है। देन जो बचे 3 दिन है इसमें आपको भी कोई नया चैप्टर नहीं करना है, सिर्फ आईसीआई पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ आईसीआई की बुक पढ़नी है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। सिर्फ मैंने 2 दिन दिए हैं आपको, सिर्फ 2 दिन आपको जो एक्स्ट्रा करना है कर लो, 2 दिन के बाद कोई एक्स्ट्रा नहीं करना, लास्ट के 3 दिन तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब वो बच्चे आते हैं जिनका कुछ नहीं हो रखा, मतलब कुछ नहीं इन द सेंस जिनको लगता है कि वो शायद ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको अपना 100% देना है। ऐसी अटेम्प्ट क्लियर होना ना होना वो एक काइंड ऑफ लक भी होता है, काइंड ऑफ मेहनत भी होती है, बट आपको पेपर देना है और अपना 100% करना है। जितना आप 11th-12th का पढ़ो, 11th-12th में तो आपने अकाउंट्स पढ़िए, वो वाले चैप्टर कर लो, वो तो आपको आते ही होंगे ना। जो नहीं आते छोड़ दो, अब क्या कर सकते हैं, अब तो इतना टाइम नहीं है वैसे। एंड एक और चीज़ जो अभी काफ़ी वीडियोस चलेंगी, बहुत सारे लोग बनाएंगे कि 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो, जिनका नहीं हुआ है 2 दिन में कर लो, तो ऐसी वीडियो को लिटरली देख के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता रही हूँ 7 दिन में कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ये सब बकवास है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसी वीडियो देखोगे कि 7 दिन में कंप्लीट कर लो, 10 दिन में कंप्लीट कर लो, 15 दिन में मैं मान सकती हूँ एक एक्सेप्शनल केस, बट 7 दिन में कंप्लीट करना या 5 दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। सो ऐसी वीडियोस में प्लीज़ टाइम वेस्ट भी ना करें कि आप, ये भी चीज़ है, पॉइंट है कि उल्टी सीधी चीज़ें ना देखें यूट्यूब पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। ये उल्टी सीधी चीज़ें देख के आपका इंपॉर्टेंट टाइम निकल रहा है, तो वीडियोस पे कोई वीडियो सिर्फ पढ़ाई की देखो, फालतू चीज़ मत देखो यूट्यूब पे, ठीक है। देन मैंने बता दिया जिनका काफ़ी जिनका रहता है काम करना भी, कंप्लीट करना, आप अपना 100% दे के आओ, पेपर में जो होगा देखा जाएगा, जितना आप पे बन रहा है आप उतना पढ़ के जाओ। ऐसे अभी मैं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे 5-6 दिन में मैं ऐसा कोई आपको रामबाण नहीं दे सकती कि आप इन्हें पढ़ लो पास ही पास हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता आईसीआई कैसा पेपर बना देता है। ऐसे में हमेशा वही बताया मैंने आपको, माइंड सेट ऐसा रखो, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। बाकी आप वही मैंने बताया जो हिंट के लिए एज अ, अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो 11th-12th के चैप्टर हैं वो तो आपको आते ही हैं, उन्हें अच्छे से करो प्रिपेयर, ठीक है। ये 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात हो गई है। सो वही, अब फालतू चीज़ आपको यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं देखनी है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलो। फर्स्ट पेपर है, बिकॉज फर्स्ट पेपर ऐसा है कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम यहाँ भी ले जाएगा, यहाँ भी ले जाएगा। एंड एक चीज़ और क्या होता है कि कई बच्चों के पेपर अच्छे नहीं जाते एंड वो आगे के पेपर ही नहीं देते, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, मैं लिटरली कह रही हूँ, बिल्कुल मत करना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको रहता है कि वो फेल हो जाएंगे एंड वो पास हो जाते हैं, तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल करना ही मत, बिल्कुल भी मत करना, पेपर भी मत छोड़ना। कोई नहीं, नहीं आपका क्लियर होगा, आपको लगता है कि नहीं क्लियर होगा, तो एक्सपीरियंस आएगा ना आपको कि हाँ एक बार मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठी हूँ, मेरे को पता चला मेरे वीक पॉइंट क्या है क्या नहीं है। सो पेपर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। आई गेस मैंने सारा कवर कर लिया जितना मेरे को याद आ रहा है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कुछ है। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना यूट्यूब पे, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ो बस, वही पढ़ो, ऑल द बेस्ट सबको, सब अच्छा होगा। हम भी ये सेम सिचुएशन में थे एंड काफ़ी हेक्टिक था, सब अच्छा होगा। बस प्रे करो भगवान से, मंदिर जाओ, थोड़ा मंदिर में लिटरली पूजा करो, बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा आपके लक पे इफ़ेक्ट करता है। आपकी हार्ड वर्क होता है आपका, साथ साथ आपकी लक भी एक चीज़ है। जो नहीं मानते ना लक नहीं होता, होता है, बहुत होता है, एक एक नंबर का होता है लक। सो पूरी मेहनत से, जो भी आपका लास्ट दिन में, पूरी मेहनत करो एंड पेपर से पहले प्लीज़ सो के जाना ढंग से, थोड़ा 5 घंटे तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे सोना,
क्योंकि दिमाग चलना चाहिए ना बंदे का, पेपर में बैठ रहा है दिमाग चलना चाहिए एकदम। ऐसे पेपर के टाइम पे ज़्यादा पढ़ना मत, मतलब जैसे सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं ना, इतना चिल रहो एकदम, सब अच्छा होगा। अब जो होना है वो हो जाएगा। अभी इन चंद दिनों में आप ना कुछ बदल सकते हैं, आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है अपना 100% दे सकते हैं, एंड आप वही करके आना पेपर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बाकी सब्जेक्ट की भी मैं आपको जो मेरे को लगेगा चीज़ें पेपर से पहले वो आपको बताऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो भी डाउट है आप, मैंने ग्रुप बताया उसे ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। होपफुली आपके पेपर सबके अच्छे जाएंगे, होपफुली क्या सभी के अच्छे जाएंगे। सो टेक केयर, बाय बाय एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो मैंने बताया ही था। दैट्स इट, और रहते ही क्या, ठीक है, बाय बाय।